हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं अपने नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी इस वीडियो में आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले जो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था पर उतना अच्छा से नहीं दिया था। इसीलिए मैंने सोचा एक और वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर है वो लोग मुझे नहीं जानते हैं। और मतलब आधे से ज़्यादा महू साइड के हैं, आधे यहाँ के हैं। तो जो मुझे जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो नहीं जानते वो उन लोगों के लिए है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम प्रतिमा महतो है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं बचपन से मध्य प्रदेश में रही हूँ, मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में। वहाँ पे मेरे पापा जॉब करते हैं, तो वहीं पे वो लोग सेटल्ड है, तो उसको मेरा मायका आप लोग बोल सकते हैं। पर परमानेंट घर हम लोगों का यहीं रांची से थोड़ा दूर, और मांझी एक वहीं पे हम लोगों का घर है, अपना घर, मतलब मेरी दादी का घर। और वहाँ पे भी एमपी में भी मेरे पापा ने घर बना रखा है, तो हम लोग वहीं पे रहे, वहीं से पढ़ाई कंप्लीट किया मैंने। और ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम की वजह से मैंने फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाई, तो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं फिर से यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ ग्रेजुएशन, नागपुरी ऑनर्स से। 4th सेमेस्टर चल रहा है मेरा, और अभी दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम भी हैं। तो गाइस, ये हुआ मेरा इंट्रोडक्शन कि मेरी क्वालिफ़िकेशन कितनी है अभी तक। और अब मैं बताती हूँ अपने मायके के बारे में। तो मेरे घर में, मेरे मायके साइड में मेरे मम्मी पापा और मेरी 3 बहनें मुझसे छोटी, एक 12th में है और एक 10th में है और एक 5th क्लास में। तो ये मेरी 3 बहन मुझसे छोटी हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। और बाकी मेरे दादी घर में मेरे चाचा और बड़े पापा लोग भी रहते हैं। और अब मैं बताती हूँ अपने ससुराल साइड का। तो मेरे ससुराल में, जहाँ मेरी शादी हुई है, रामगढ़ में, रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में मेरी शादी हुई है। और मैं वहाँ पे नहीं रहती हूँ, मतलब जाती हूँ, आती जाती हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में कि सैटरडे संडे हम लोग जाते हैं, या फिर कभी भी कोई भी छुट्टी होता है तो हम लोग जाते हैं और वापस आ जाते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग रांची में रह रहे हैं। और मेरे ससुराल साइड में मेरे घर में है मेरी सास और मेरे ससुर और मेरे एक जेठ और मेरी एक ननंद है, उनकी शादी हो चुकी है। और मेरे हस्बैंड और मैं, मतलब हम लोग 5-6 जन हैं घर में, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा फैमिली नहीं है हम लोगों का। बाकी चाची सास और चाची ससुर लोग भी हैं, तो वो लोग थोड़ा दूर रहते हैं। हम लोगों का घर थोड़ा, मतलब पास में नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और मेरी एक 1.5 साल की बेटी, जिसको आप लोग ब्लॉग में देखते ही हैं, क्यूट सी, उसका नाम पीयू है। तो मेरी शादी 2021 में हुई थी झारखंड में। 2021 से पहले मैं एमपी में ही रहती थी। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं गांव में पता नहीं कैसे एडजस्ट करूंगी, क्योंकि मैं कभी गांव में रही नहीं थी। एक बचपन से जो आदत में शामिल होता है, और अचानक से पूरी लाइफस्टाइल चेंज होगी तो हर किसी को थोड़ा डर लगता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था शादी से पहले, पर शादी के बाद ऐसा नहीं हुआ। मेरी जो सासू माँ है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। जैसे जो चीज़ मुझे नहीं आती थी, गैस में मैंने हमेशा खाना बनाया था, चूल्हा वूल्हा मुझे जलाना नहीं आता था, तो वही जला के देती थी। और जितने भी बर्तन वगैरह काले जाते थे वही मांजती थी, मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती थी, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि मैं बचपन से बाहर रही हूँ तो मैं भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, और पापा भी बहुत सपोर्टिव है। मेरे घर में जितने भी मेरे ससुराल में, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। खासकर मेरे हस्बैंड, वो तो मतलब पहले मैं जब वीडियो बनाती थी तो सब लोग बोलते थे वीडियो बनाती है, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे हाँ ठीक है, और मुझे वो तो आईफोन खरीद के दे दिए। और भी जितना भी मतलब उनके अपने तरफ से जो सपोर्ट है वो तो उन्होंने पूरा दिया। और हर चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ अगर वो मुझे मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। लगता नहीं है कि मैं गांव में रहती हूँ, अगर मैं गांव में भी रहती हूँ अपने ससुराल में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ रांची में। तो इससे पहले मैं घर ही में थी, तो घर में मुझे मतलब जो भी सामान, जो हम लोग बाहर, मतलब मुझे कभी बाहर नहीं निकलना पड़ता है कोई भी सामान के लिए, सब कुछ मुझे घर में ला के दे देते हैं, बाज़ार का हो या जो भी हो। कभी ये नहीं लगने देते हैं कि मैं गाँव में रह रही हूँ या फिर मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं। और मेरे हस्बैंड की तो मैं क्या ही तारीफ़ करूँ ऐसे। और आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का आइडिया भी मेरे हस्बैंड का ही था, मेरा कोई, मैंने सोचा था अब तो छूट गया, अब क्या ही करूँगी। तो फिर इन्होंने ही बोला कि रांची में रह रहे हैं तो एडमिशन ले लो कॉलेज में और आगे कंटिन्यू करो। तो फिर इसीलिए यहाँ की जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज नागपुरी, तो मैंने उसी में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का फिर सोचा, और मैं कर रही हूँ, मतलब 4th सेमेस्टर में हूँ। और मेरे हस्बैंड अगर सपोर्टिव नहीं होते तो मैं कैसे करती, क्योंकि पिछले
पिछले साल मेरी पीहू आप लोग 6 महीने की थी, तो 6 महीने में मैं उसको घर में कैसे छोड़ के जाती, अकेले रहते हम लोग रांची में, तो फिर इसको छोड़ के जा भी नहीं सकती, किसके भरोसे छोड़ती। तो हम लोग इतना ठंडा में मेरे हस्बैंड इसको रखते थे और मैं एग्ज़ाम लिखती थी या फिर कॉलेज वगैरह भी जाना होता है तो वही पीहू को खिलाते हैं। अभी भी इस बार भी उनके पास टाइम नहीं है, पर वो पूरा ट्राई करेंगे पीहू के लिए। तो हस्बैंड का सपोर्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा लाइफ सिर्फ हस्बैंड के सपोर्ट से कुछ नहीं होता है, आपकी फैमिली का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और जो मेरी फैमिली है वो बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। मेरे जो सास ससुर हैं, मेरे जेठ हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वो लोग हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं नई थी तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं आता था, तब भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अभी पढ़ने में भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और जो मतलब मायका तो मायका होता ही है, सबको प्यारा होता है, पर मेरा ससुराल भी बहुत प्यारा है। और मायका मेरा महू में मतलब यहाँ पे है झारखंड में, तो मैं उतना आती ही जाती नहीं हूँ, मतलब जाती हूँ, कोई त्यौहार वगैरह हुआ तो थोड़ा देर के लिए जाती हूँ, उतना जा नहीं पाती हूँ। बाकी एमपी तो बहुत दूर है, तो मुझे साल में एक आधी बार कभी मौका मिलता है तो जाती हूँ। बाकी वहाँ की मुझे उतनी ज़्यादा याद नहीं आती है, कभी कभी याद आती, कभी कभी तो लगता है कि काश पास में होता। क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जब मुझे ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स की याद आती है, क्योंकि मम्मी पापा तो आ जाते हैं साल में एक आध बार या फिर कभी 2 बार भी हो जाता है। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों से मैं नहीं मिल पाती हूँ, इसीलिए मुझे उन लोगों की ज़्यादा याद आती है, बाकी और ज़्यादा किसी की याद नहीं आती है। तो मेरे अगर इंट्रोडक्शन में और भी कुछ छूट गया होगा तो गाइस ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आप लोगों को और भी ज़्यादा अपने बारे में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को मेरे बारे में जानने का मौका मिले और मुझे आप लोग पहचाने और सपोर्ट करें। और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।